16 अप्रैल 1853 अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक तकरीबन 66,000 किलोमीटर तक रेलवे मार्ग का विस्तार हुआ है। नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में रेल के जाल फैले हुए हैं और इस रेल से सफर करने वाले हम सभी यात्री भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या विश्व विक्रमी है। हम रेल यात्री सफर करते हैं क्योंकि इस रेलवे का सक्षम कर्मचारी वर्ग और भरोसेमंद रेल सेवा ये रेल पटरी और इस पटरी की देखभाल करने वाला गैंगमैन रुळा संगे रुळलेला खिळा संगे खिळलेला। सफर करते समय हम इन्हें हर रोज देखते हैं। रेल की पटरी पर बार बार ये लोग क्या करते हैं, ऐसा सवाल भी मन में आता है। क्या मुसीबत है इन लोगों की? हर दिन लेट करवाते हैं। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। बहुत लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये लोग अक्सर करते क्या है। लेकिन ये रेल सेवा अच्छे से चले और हम सभी रेल यात्री अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच सके, इसीलिए ये दिन रात काम में लगे रहते हैं। ये कीमैन, चाबी वाला, ट्रैकमैन, गेटमैन, और ये नाइट पेट्रोलमैन। इन सबको मिला के कहते हैं गैंगमैन। पर क्या करते हैं ये लोग? चलो जान ही लेते हैं ये लोग करते क्या है। Trackmen, as they are now called, earlier in British days they were called gangmen, and now dignified name of trackmen has been given. They are the most critical frontline staff engaged in maintenance of main permanent. रेल में वैसे तो जितने भी लोग गाड़ी परिचालन से जुड़े हुए हैं सभी का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त है गैंगमैन का काम। ख़ास तौर से हमारे गैंगमैन का जो मुख्य काम है वो पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग का ऐसा होता है कि हॉट वेदर में हॉट वेदर पेट्रोलिंग, कोल्ड वेदर में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग और मानसून के अंदर मानसून पेट्रोलिंग। एक गैंगमैन सुबह घर से निकलता है 7 बजे, 6:30 बजे अपने घर से निकलता है। 8 बजे करीब उसकी ड्यूटी शुरू होती है और शाम तक उसकी ड्यूटी रहती है। They have a very strong relationship with safety of the running of trains, since they are like the sentinels of track. सबसे बुरे मौसम में गैंगमैन जो है वो ट्रैक के ऊपर अकेला पेट्रोलिंग करता है। भारतीय रेल के ट्रैक का जो अनुरक्षण है, मेंटेनेंस है, उसमें
गैंगमैन का हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। जो भी सारी पेट्रोलिंग है उसके लिए गैंगमैन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी आँख जो है वो गैंगमैन है। ये हुआ रेल अधिकारियों का कहना। चलिए अब हम गैंगमैन से ही उसके बारे में जानते हैं कुछ अलग तरीके से। पुऱ्या इंडियामध्ये रेल्वे चालते आणि त्या रेल्वेमध्ये खलाशापासून तर GM पर्यंत सर्व कामगार असतात, परंतु सर्वच सहकार्याने ही गाडी चालती। रेल्वेचे माझे कर्मचारी काम करता घाम गळत आहे, नीतीने माने गँगमन माझा अवजारे घेऊन कामाला लागे, हाती पंजा घेऊन तो खडी करतो तोही मागे, नजर लेवल बघा कळत आहे, वेगाने गाडी पळत आहे, वेगाने गाडी पळत आहे, वेगाने गाडी पळत तेजी से दौड़ती हुई इस रेल के कर्मचारी गैंगमैन ये सही मायनों में रेल के रक्षक है। वो अति दक्षता से दिन रात मन लगाकर काम करते हैं। बोल्ट तुटले का, कुठं दगड पडतोय का, कुठं रेल फ्रॅक्चर झालेला आहे का, दिवसाचं चेक करतो। पण रात्रीचं कसं तरी सुद्धा कोणता सांधा वाजतोय, गाडी गेल्यानंतर साईडला उभं राहिलो एखादा सांधा जोरात वाजतोय, कारण की तो बसतोय खाली धड 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 धड, मग त्याला तिकडच्या लोक असते की त्याला सांगून बाबा चल जास्तच बसायला लागल्या रबर पॅक टाक राहायला पाहिजे, नाही तर काय होणार, एक गाडी गेली तिला सण झालं, दुसऱ्या गाडीला जर ते नेमकं होलावरच क्रॅक झाला, आणि कसं लाईनीने आपल्या टपड्या आहेत त्याच्यावर घाट वॉचमॅन आहेत। पाऊस आला ना मोठा तर आम्हाला चक्कर मारायला लागत। अच्छा बरोबर, सारखं चालू राहायचं, दोन्ही लाईन चेक करायच्या। अच्छा दगड बिगड पडू, लाकूड पडू, आमच्या कोयता आहे कुराडे, अच्छा घरे घरी लाकूड तुटलं पडलं तर कोयत्याने कुराडीने तोडायचं, बाजूला फेकायचं। आमच्याकडे फटाकडे हे 4 बावटे, लाल झेंडे बघा, हे 3 फुलभाजी आहेत आणि 10 बावटे बारे, हे बार अशी लावायची, पाय असे ना इथं चिटकवायचं, असं चिटकवायचं असे, पाय खुलं करायचे, तेच पायाने लॉक करायचं, पायाने लॉक होतं। हे बघा हे फुलभाजी तिने, हे जर कावर जर असलं डोका जातं हे लावायचं, ते लावायचं असं खाली, आणि त्यात काळे पिठी काळे खोके बारकांडी ते वाढायचं आणि इथं लावायचं। धोका जर झाला ना, धोक्यापासून 30 मीटर मध्ये एक लाल झेंडी लावतो, रात्र जर असेल, रात्र असेल तर बत्ती लावतो आम्ही, एक साथीदार असतो, तो उभा केलेला साथीदार असतो, त्याला बत्ती लटकवायची, लाल बत्ती लावायची, बत्ती लटकवायची त्याला आणि लाल बत्ती दाखवायची मोर जाऊन, आणि तिथून 600 मीटर वरती जाणार पळत, तिथे एक आवाज लावायचा, हे लाल एक बार, आणि तिथून 600 मीटर परत पळायचं, परत मागे की पुढे 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 जायचे। 600 मीटर वरती ते 2 आवाज लावायचे, ड्रायव्हरच्या साईडला किन्नर साईडला असे बार लावायचे, आणि 45 मीटर वरती जाऊन उभं राहायचं, आणि तिथं जरा चौकशी करायची, आणि तिथून परत आपल्या धोक्यापाशी यायची। CUG phones are also under consideration so that they can be in constant contact and touch with the control office and speak to them, speak to the controller or regarding, give information regarding any untoward incident. They have been provided with luminous jackets, they have been provided warning and hooter systems, and when they go on night patrolling, it has been decided that instead of 1 patrolman, 2 patrolmen would move together. भारतीय रेल में जितने लोहार बढ़ई कारीगर ये सब थे, उनके पद के नाम के आगे इंजीनियर लग गया। समाज में उनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिट बढ़ गई, मगर ट्रैकमैन आज का जो पहले गैंगमैन, शुरू से गैंगमैन ही था, आज भी गैंगमैन ही कहा जाता है कहने में, लिखने में भले ही उसको ट्रैकमैन कर दिया। तो जब बाकी के कैडर को इंजीनियर शब्द जोड़ दिया गया
तो गैंगमैन को भी ट्रैकमैन के बजाय ट्रैक इंजीनियर नाम दिया जा सकता था, जिससे कि उसकी कम से कम सामाजिक स्थिति तो मजबूत होती। दोस्तों, जो कर्मचारी रेल प्रणाली का बैकबोन है, उसके खुद के सर पर छत भी नहीं। गैंगमैन ही एक ऐसा रेलवे का एम्प्लॉई है जिसको अपने सर पे कभी छत नसीब नहीं होती है वर्किंग पीरियड में। उनकी उदासीनता यहीं पे खत्म नहीं होती। जिस रेल की सेवा वो करते हैं, उसी रेल में सफर करते हुए उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो रक्षक है, उसे ही कीमत चुकानी पड़ती है। वर्दी, बूट, हाथ के दस्ताने, ये अपनी अत्यावश्यक सुविधाओं की कमी। लेकिन जानलेवा प्रसंग इनकी राह तकते रहते हैं। 2 जनावर मारली आम्ही साप असतो एवढे मोठे या इथनं इकडे येतं साईड द्यायची पुढून इकडून आज आम्ही काठ्या ठेवतो, अशा बॅटच्या आपल्या का बॅटरीवर दिसतात. बॅटरीवर दिसतं मग ते. काही रेल्वेचं काही तुटलं ताटलं त्याला मार लागला, तो मरून पडतच सकाळी मुकरदम गँग असतो रेल्वेने राजीनामा दिला. त्याच्यानंतर राजीनामा देऊन कोणीच नाही इथं. 6 मुली होत्या, लग्न होऊन गेले त्यांची. मी एकटाच आहे, आधारच नाही तर काय करणार. न बच्चों के पढ़ाई की परवाह। वारली ना माझी आजारी होती. आम्ही 2 वर्ष माझ्या याचं दुःख काढलं. असं तर काय करायचे, घराची परिस्थिती म्हणजे आम्हाला लय, तर आम्ही अजून शिकलो असतो, पण आम्हाला लय अडचण पुढे आली. अब विकास और सुधार यहाँ पर भी हो रहा है। अब इन चीज़ों के ऊपर रेलवे बोर्ड ने सर्वेक्षण शुरू किया है कि गैंगमैन जो दूर दराज पदस्थ है, उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए जल्दी से जल्दी। उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में रख करके पढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी, रेलवे उठाएगी। Care is also being taken for their families by providing new improved accommodation and also looking after the education and health of their children and their families. तकदीर से आने वाली मुसीबतें किसी से बिना कहे और बिना शिकायत किए ये हर कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी आनंद से अपने जीवन का गुजारा करते हैं। अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करने वाले ये लोग बड़े ही उत्साही रहते हैं। अपनी खुशियों को सभी लोगों में बांटते हैं। हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत से काम करते हैं। अपनी रेल सेवा बिना खंडित किए अनंत काल तक चले, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए रेल के ये सामान्य कर्मचारी रेल सेवा के सच्चे नायक के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए ये कहलाते हैं अ बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे। The trackman, which today forms virtually the backbone of the Indian railway system, working at the grassroots level, at the lowest functional level. He is, but despite that, he is one of the most important functionaries of our railway system, and all efforts are being made to take care of this very, very important and critical functionary, looking to the importance that they have in train safety and in train operations. मला 6 वर्ष राहिले. तुम्हाला किती 3 वर्ष आतापर्यंत कशी तुमची सर्व्हिस झाली? तुम्ही समाधानी आहात का त्याबद्दल? जी ड्यूटी भेटली त्याच्यामध्ये वगैरे जे काही भेटलं? तो गैंगमैन एक ऐसा रेलवे का अंग रहा है जिसने रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की है और बेजुबान वर्ग है, उसने कभी अपनी डिमांड मांगी नहीं है
और आज तक ये कोई इतिहास में नहीं है कि गैंगमैन के द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कार्य छोड़ा गया हो या स्ट्राइक की कोई बात भी कभी की गई। भारतीय रेल, भारत की जनता गैंगमैन के प्रति शुक्रगुजार है, जिसने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत साहस के साथ जो भारतीय रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण एसेट है रेलवे ट्रैक, उसका अनुरक्षण किया। आज आप डेडिकेशन देखिए रेल की इस गैंगमैन कैटेगरी में। जिस रात को एक पेट्रोलमैन कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग करते वक्त कड़ी सर्दी में रनओवर होता है, अगले दिन उसी बीट पे उसी की बत्ती लेके उसी का साथी पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाता है, बिकॉज शो हैज़ टू गो ऑन, ट्रेन्स हैव टू रन। एक साल में हमारे 550 से 600 आदमी गैंगमैन, पॉइंट्समैन और पेट्रोलमैन रनओवर हो जाते हैं। कारगिल में एक लड़ाई में 500 आदमी मरे और उसकी चर्चाएं अब सालों साल होंगी, अगली लड़ाई कब तक होगी पता नहीं। तो ये हमारे यहाँ भारतीय रेल में हर साल कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा है और इस युद्ध में ये हमारे फुट सोल्जर हैं। रुळा संगे रुळलेला, खिळ्या संगे खिळलेला, संगे रुळलेला, खिळ्या संगे खिळलेला, रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव फैलवावा। रुळा संगे रुळलेला, खिळ्या संगे खिळलेला, रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव फैलवाला। कशासाठी पोटासाठी चाकरीची पायपीटी, सेवा करी वार करी जन जन दिलासाठी, खांद्यावरती हत्यार हाती धरी बावट्याला। रुळा संगे रुळलेला, खिळ्या संगे खिळलेला, रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव पैलवाला। कुणी म्हणे गँगमन, कुणी म्हणा पैलवाला, श्रम देव पूजणारा नाही नावात आढळला। एक ध्यास एक आस गाडी जावी ठिकाणाला। रुळा संगे रुळलेला, खिळ्या संगे खिळलेला, रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव पैलवाला। सुगी कुठे दिवाळी पाडवा, उभा जागता पहारा नाही
जिण्यात गोडवा सुखे घडवी प्रवास गाडीतल्या प्रवाशाला रुळा संगे रुळलेला खिळ्या संगे खिळलेला रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव बैलवाला पडो पावसाची धार गारठून गारठ्यात गडी होऊन बेजार निसर्गाच्या चाकासावी रेल लावी रुळायाला रुळा संगे रुळलेला खिळ्या संगे खिळलेला रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव बैलवाला असा कर्मयोगी खरा कर्म दरिद्री राहिला पाय तळीचा दगड ठाव नाही कळसाला ज्याच्या शिरावर आहे डोलाराच उभारला रुळा संगे रुळलेला खिळ्या संगे खिळलेला रेल्वेचा कर्मचारी त्याचं नाव बैलवाला